हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी तुलसी के बारे में। तुलसी कैसे खानी चाहिए और क्यों खानी चाहिए। जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं और आप लोगों को सर्दी जुकाम, सभी लोगों को सर्दी जुकाम, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो सर्दी जुकाम की समस्या पैदा हो गई है। तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं तुलसी के द्वारा। तो दोस्तों, ये यहाँ पे ये बताने वाली बात है कि तुलसी के पत्तों को कैसे खाया जाए। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी खाई जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते को लीजिए, उसको क्रश करिए और उसके चाय बना लीजिए और उसको पीजिए। तो आप देखेंगे 15 दिन में और 1 महीने के अंदर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से आपको खांसी जुकाम में फ़ाइट करने की शक्ति मिल जाती है, आपके गले की खराश चली जाती है। तुलसी एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटीवायरल मेडिसिन है आयुर्वेद में, और इसको हम लोग सदियों से खाते चले आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर आपको बुखार आ रहा है इम्यूनिटी वीक है, तो आप इसको चाय और मतलब अदरक ग्रेट करिए और उसमें तुलसी डाल दीजिए, उसमें पानी डालिए और बॉईल कर लीजिए। जब ये आधा रह जाए तो उसको सिप सिप करके पीजिए। आप देखिएगा कि आपकी जो गला ख़राब हो रहा है, जो खांसी आपको आ रही है, वो धीरे धीरे जाती रहेगी। आपका गले का दर्द ख़त्म होगा। आपको हल्का फुल्का बुखार आ रहा है तो वो भी कम होगा। आपको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो तुलसी के पत्ते हमारे यहाँ सदियों से खाए जा रहे हैं और सदियों से इसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में और जगह कम होने की वजह से लोग बाग घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाते। लेकिन हमारे हिंदू परिवार में ये होता है, मोस्टली परिवार में होता है कि वो एक गमला तुलसी का ज़रूर रखते हैं और उस तुलसी को आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सर्दी जुकाम हो जाए तो आप उसका एक काढ़ा बना के पी लीजिए। तुलसी डालिए, उसमें अदरक डालिए, लौंग डालिए और काली मिर्च डालिए और आप उसको पीजिए। तो आप देखेंगे आपको कितना रिलीफ मिलता है। आपकी खांसी जुकाम सर्दी जो लगी हुई है वो धीरे धीरे जाएगी। आपको स्टार्टिंग में ही अगर यूज़ करेंगे तो दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, और इससे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, सर्दी जुकाम से बच सकते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अब वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब होने के चांस नहीं रह गए। तो दोस्तों, अपने घर में एक तुलसी का पेड़ जरूर लगाइए, वो चाहे श्यामा तुलसी हो चाहे रामा तुलसी हो। श्यामा तुलसी मतलब रेडिश और ब्राउन कलर की होती है और श्यामा तुलसी पूरी ग्रीन होती है। तो दोनों तुलसी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं। आप अपने यहाँ तुलसी का प्रयोग यूज़ करिए। आजकल मार्केट में तुलसी का रस भी मिलता है, सत भी मिलता है और तुलसी की टैबलेट्स भी आती हैं। तो उसको आप एक सुबह और शाम खाना शुरू करिए सर्दी के दिनों में, और आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए और बुखार, खांसी, वायरल इन्फेक्शन से बचे रहिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरी रेमेडी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और ये हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस है जो हमें पढ़ाया गया, हर मीटिंग में पढ़ाया गया, हर उसमें पढ़ाया गया, और बचपन से हमारे फादर मदर इसको यूज़ करते आ रहे हैं और हमें पिलाते चले आए हैं। तो आप भी अपने बच्चों को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो तुलसी के पत्तों को धोइए। धोने के बाद 2-4 पत्ते लीजिए और उसको पानी में बॉईल कर लीजिए क्रैश करके। अगर डालना चाहते हैं तो अदरक कस दीजिए और उसकी सिप सिप करके बच्चे को पिलाइए। अगर वो वैसे नहीं पीना चाह रहे हैं तो अदरक, शहद और तुलसी मिला के थोड़ा थोड़ा चटाते रहिए, या फिर उस अदरक को, तुलसी के पत्तों के रस को या तुलसी की उसको गुड़ में लपेट दीजिए और उसको बच्चे के मुंह में रख दीजिए। बच्चा धीरे धीरे इनहेल कर लेगा और उसके गला जो ख़राब हो रहा है, गले में जुकाम हो रहा है, खराश हो रही है, खांसी हो रही है, वो धीरे धीरे बैठती जाएगी। तो दोस्तों, ये मेरी एक रेमेडी है आज के लिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ये अपने घर में उपयोग ज़रूर करिएगा। और हो सके तो घर में एक प्लांट ज़रूर लगाइएगा। ये अगर कच्ची जगह होती है तो इसकी मंजरियाँ गिरती हैं तो 2-4 पौधे तो वैसे ही निकल आते हैं।
तो आप एक गमला रख सकते हैं और मोस्टली घरों में मिल ही जाता है, तो इसका यूज़ करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हियर फ्रॉम आगरा। इफ़ यू लाइक माई रेमेडीज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड आई नीड योर सपोर्ट very much. If you give me support and like and share, then I will be grateful to you. Thank you, so nice of you.